वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप सभी लोग जानते होंगे एक इंस्टीट्यूट के बारे में जिसका नाम है NIPGR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। तो आपको पता ही होगा कि प्लांट बायोलॉजी या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में ये इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त रिसर्च होती है, काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, लैब्स वगैरह बहुत ही अच्छी हैं यहाँ की। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आया हुआ है। आप सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई सारी पोजीशंस में रिक्रूटमेंट हो रहा है। जॉब्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरियर्स का ऑप्शन। अच्छा, सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि इसकी वेबसाइट ये है। वेबसाइट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके आ सकें। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो PDF इससे रिलेटेड है उस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा ताकि आप इसको स्टडी कर सकें। तो देखिए, करियर्स के ऊपर जाएंगे तो करियर्स में नीचे NIPGR वैकेंसीज़ है, उसके बाद लेटेस्ट के ऊपर जाकर के आप यहाँ पे आ जाएंगे एक नए पेज के ऊपर। यहाँ पे डॉक्टर नवीन सी बिष्ट सर के अंडर में काफ़ी सारी पोजीशंस आई हुई हैं। जब आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप वो पोजीशंस को चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए जल्दी से देखते हैं। मैं ऑलरेडी PDF डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं एक एक चीज़ को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूटेबल कैंडिडेट्स को यहाँ पे हायर किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो DBT मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है। आपको पता भी होना चाहिए कि जो मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक्सपोजर का चांस बहुत ज़बरदस्त होता है। तो प्रोजेक्ट का नाम है DBT UDSC पार्टनरशिप सेंटर ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ ब्रेसिका फेज़ 2। ये डॉक्टर नवीन सी बिष्ट सर के अंडर में है, जो कि NIPGR में साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले रिसर्च एसोसिएट 1 की जो पोजीशन है, यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ खाली हैं। यहाँ पे 58,000 रुपीज़ प्लस 24% HRA यहाँ पे दिया जाएगा पर मंथ। अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे डॉक्टरेट या PhD डिग्री मांग रहे हैं लाइफ साइंस में, और इक्विवेलेंट विद अ गुड पब्लिकेशन रिकॉर्ड एंड फुलफिलिंग द DST DBT गाइडलाइंस एज पर एलिजिबिलिटी। अच्छा, द कैंडिडेट शुड हैव एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, ग्रेटर देन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, प्लांट जीनोमिक्स में, प्लांट टिश्यू कल्चर में, क्रॉप स्पीशीज़ में। इसमें 2 साल का 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा प्रायर एक्सपीरियंस इन परफॉर्मिंग experiments on brassica transformation, molecular analysis and phenotyping of transgenic and genome editing events is highly desirable। अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे सूट करती है तो आप इस जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोजीशंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो SRF की 2 पोजीशंस हैं। यहाँ पे 42,000 प्लस 24% HRF मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री मांग रहे हैं, MSc हो या MTech हो, 60% मार्क्स के होने चाहिए लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी या रिलेटेड फील्ड्स में, with at least 2 years of research experience after receiving MSc MTech degree and fulfilling the DST DBT guidelines are eligible to apply। यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट मेटाबॉलिज्म और पब्लिकेशन रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे जो डॉक है, गूगल डॉक का फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक करके इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की। यहाँ पे एक पोजीशन है। जो यहाँ पे सैलरी मिलेगी वो 20,000 रुपये प्लस 24% HRA दिया जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी सिर्फ BSc डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या फुलफिलिंग, इसके अलावा आपके जो DST DBT गाइडलाइंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड रिलेटेड वर्क इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड मेंटेनिंग ब्रासिका एंड एरोबिडोप्सिस प्लांट्स विल बी प्रेफर्ड। उनको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली बिना एक्सपीरियंस के लोगों को भी लिया ही जाता है। तो कैंडिडेट शुड बी वेल वर्स्ड इन लैब क्लीनिंग, ऑटोक्लेविंग, जनरल मीडिया प्रिपरेशन, और इसके अलावा कैंडिडेट के पास बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एंड टाइपिंग की इन इंग्लिश फॉर रिकॉर्डिंग फील्ड डेटा ऑन डे टू डे बेसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, फील्ड वर्कर की 2 पोजीशंस हैं। 18,000 रुपये प्लस 24% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो है वो कोई भी ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मांग रहे हैं DST DBT गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। कैंडिडेट हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इन फील्ड रिलेटेड वर्क इंक्लूडिंग ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग क्रॉप प्लांट्स विल बी प्रेफर्ड, वो प्रेफर किए जाएंगे। यहाँ पे अगेन इसका लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पोजीशंस आर कंप्लीटली ऑन टेम्पररी बेसिस। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रोजेक्ट की पोजीशंस हैं,
फेलोशिप अमाउंट फॉर द अबव पोजिशन इज सैंक्शनड इन द प्रोजेक्ट एज पर DBT DST नॉर्म्स। इनिशियल अपॉइंटमेंट जो होगा वो 1 साल का होगा या फिर जब तक प्रोजेक्ट वैलिड रहेगा तब तक के लिए। ठीक, इसके अलावा NIPGR के पास राइट है, वो पोस्ट को कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है। अब किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स एंड प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी अपलोडेड एज सिंगल PDF विद द एप्लीकेशन। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे गूगल फॉर्म, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको एक सिंगल PDF बना करके इसको अपलोड करना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ ऑन आर बिफोर 15 डेज़, 15 दिन के पहले पहले आपको अप्लाई करना है। ये जो आया हुआ है ये 11 मार्च को आया हुआ है, दैट मीन्स अभी भी आपके पास टाइम है, 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स को अपनी एलिजिबिलिटी खुद से असर्टेन करनी है और इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। नोट, एप्लीकेशंस इन द गिवन गूगल फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड ओनली। गूगल फॉर्म के थ्रू जब आप फॉर्म भरेंगे उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। कोई भी TA DA वगैरह पे नहीं किया जाएगा अटेंड करने के लिए इंटरव्यू को। कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर है तो आप साइंटिस्ट इंचार्ज को कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल। ये उनका डिटेल दिया हुआ है, उनका ईमेल ID भी यहाँ पे दी हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।